कौन थी सुचेता कृपलानी? कैसे बनी यूपी की सीएम? कैसा रहा राजनीतिक सफर? बात उस दौर की है जब केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार एक नाम बड़ा होता जा रहा था और वो नाम था मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता का। लेकिन कहा जाता है कि नेहरू को चंद्रभानु गुप्ता का बढ़ता हुआ कद खलने लगा, क्योंकि गुप्ता जी की ख्याति दिल्ली तक में दस्तक देने लगी। लिहाजा नेहरू ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए आनन फानन में गुप्ता जी का पद छीन लिया। कहा जाता है कि यहीं से उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की पटकथा शुरू हो गई थी। दरअसल साल 1963 में यूपी में कांग्रेस के दो धड़े हो गए, एक कमलापति त्रिपाठी का और दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। चंद्रभानु गुप्ता को सीएम पद से हटा तो दिया गया, लेकिन उनकी धाक, उनकी पकड़ प्रदेश की राजनीति में इतनी थी कि सीएम वही बनता जिसे वो चाहते, और हुआ भी वैसा ही। चंद्रभानु नए सीएम की तलाश में जुट गए। दरअसल चंद्रभानु ये कतई नहीं चाहते थे कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी गुट का हो। प्रोफेसर पॉल रिचर्ड ब्रास अपनी किताब एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिकल 1937 टू 1961 में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो आचार्य कृपलानी बीमार थे। कहा जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में भर्ती थे। जब गुप्ता जी ने अपनी व्यथा आचार्य कृपलानी को अस्पताल में जाकर बताई तो उन्होंने पास में खड़ी अपनी पत्नी सुचेता कृपलानी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मेरी पत्नी को पार्टी का नेता चुनकर उन्हें सीएम बनाइए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी सहित दिल्ली के कांग्रेस में शीर्ष नेताओं को जवाब देने का इससे अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता। चंद्रभानु को आचार्य की बातों में दम इसलिए भी लगा क्योंकि तब सुचेता किसी गुट में शामिल नहीं थी और कांग्रेस भी उन्हें एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखती थी। इसके बाद सुचेता कृपलानी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। 1963 से 1967 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। वहीं जब नई दिल्ली में 20 जून 1967 को जब एक इंटरव्यू में पॉल रिचर्ड ब्रास ने उनसे पूछा कि आपको क्यों सीएम बनाया गया, तब वो कहती हैं कि जाति का प्रश्न उभरा, सबसे पहले दो ठाकुरों के नाम सुझाए गए, हरगोविंद सिंह और हुकुम सिंह, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सीबी कैलाश प्रकाश को लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद मेरे नाम का सुझाव दिया गया। ये सुनकर मुझे हंसी आई। नेहरू और इंदिरा ने मेरे नाम का विरोध किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये महिला अपने पति की ही तरह न झुकती है और ना ही चापलूसी करती है और ना ही घुटने टेकेगी। आपको बता दें कि सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में हुआ। सुचेता बंगाली परिवार से थीं। उनके पिता का नाम एस.एन. मजूमदार ब्रिटिश सरकार के अधीन डॉक्टर थे। सुचेता कृपलानी की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ और सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुचेता ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू कर दिया। साल 1936 में सुचेता की शादी आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी से हुई। शादी के बाद सुचेता आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन में वो मोर्चे पर खड़ी रहीं। जब देश का विभाजन हुआ तब सुचेता ने गांधी जी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उस दौरान ही वो राजनीति में सक्रिय हुई। साल 1952 में सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। साल 1957 में दिल्ली सरकार के विधानसभा में उनको सदस्य बनाया गया, जहां उन्हें लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया। साल 1962 में सुचेता कानपुर से विधानसभा सदस्य चुनी गई। इसी के साथ साल 1963 में देश को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कार्यकाल के दौरान साल 1967 में एक बार फिर सुचेता ने गोंडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। साल 1971 में सुचेता ने राजनीति से संन्यास ले लिया। साल 1974 का समय था जब सुचेता कृपलानी ने दुनिया को अलविदा कहा जाता है कि जब देश का संविधान बनाया गया तब उसके लिए अलग सभा का गठन किया गया। उस दौरान सुचेता ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।